औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज एक नई सीरीज शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है अवतार मोहम्मद। ये सीरीज मेरी किताब अवतार मोहम्मद के कंटेंट पर आधारित है, जो मेरी अब तक की आखिरी किताब है, जो 2022 में छपी। 2020 का कोविड तो आपको याद होगा। फिर 2021 में कोविड की एक और लहर आई, जो उस पहले वाली लहर से बहुत अधिक खतरनाक थी। इस दूसरी लहर में शायद ही कोई परिवार बचा रह गया होगा जिसने अपने किसी प्रिय को नहीं खोया। एक के बाद एक दो महामारियों के बाद तो दुनिया को पाक हो जाना चाहिए था तमाम बुराइयों से जो हमारे समाज में जड़ पकड़ चुकी थी। रब ने भेजा था, अनेक लोग वापस उस ओर पलट रहे, तो अब तो रब याद आ जाना चाहिए था। अब तो हमें यकीन कर लेना चाहिए था कि ना सिर्फ हमारा बल्कि इस दुनिया का भी एक दिन अंत होना निश्चित है। और जब मैटेरियल दुनिया और उसमें बसने वालों का अंत हो जाएगा तो फिर केवल और केवल आत्माएं बचेंगी। ये आत्माएं प्योरिटी यानी पाकीज़गी के किस लेवल पर है, इस पर डिपेंड होगा कि उन आत्माओं को आगे क्या मकाम मिलता है। लेकिन जब गुमराही अपनी चरम सीमा पर हो तो दुनिया को मिलने वाले एक के बाद एक दो झटके भी हमको झकझोर नहीं सके। यही तो कलयुग की पहचान है। ऐसा समय जब दुनिया में हमारी आत्मा इस कदर लिप्त हो कि आत्मा परमात्मा तक पहुंचने की राह ही गुम कर दे। जब इंसान अपने क्रिएशन का मकसद ही भुलाकर बस और बस एंटरटेनमेंट का होकर रह जाए। होना तो यह चाहिए था कि आध्यात्म यानी रूहानियत की राह पकड़ते, अपनी अपनी खुदाई किताबों को समझने की कोशिश में डूब जाते और मटेरियल चाहतों से मोह यानी अटैचमेंट त्याग कर बेहतर इंसान बनने की कोशिश में लगते। हमें क्रिएट करने के पीछे परमात्मा का क्या मंशा था उसको समझने की कोशिश करते। लेकिन अभी कोविड की दूसरी लहर खत्म हुए 2 साल भी नहीं गुजरे हैं और हम पाते हैं जैसे ये बहुत पुरानी बात है। कोविड के 2 झटकों के बाद बाहर निकली दुनिया पहले से ज्यादा वहशी और दरिंदगी की शिकार है। आज पहले से ज्यादा गुनाह हो रहे, पहले से ज्यादा क्राइम फैला है। हक और इंसाफ पैरों तले कुचलने वाले और ज्यादा सीना चौड़ा करके घूम रहे और उनके हिमायती पहले से कहीं ज्यादा है। दुनिया के जिस हिस्से में देखें कोई न कोई चिंगारी सुलग रही है जो किसी भी वक्त बड़ी आग बनकर सामने आ सकती है और हमारा देश भारत इससे अछूता नहीं है। ऐसे में जब जुल्म अपनी शिद्दत पर है और तमाम लोग सदियों से चली आ रही तमाम मर्यादाएं त्यागते दिखाई दे रहे हैं, हम पाते हैं कि धार्मिक उन्माद भी शिद्दत इख्तियार कर रहा है। ये कैसा विरोधाभास है, कॉन्ट्रडिक्शन है कि एक ओर तो हम पाते हैं कि लोग धर्म के नाम पर ज्यादा शोर कर रहे हैं, थालियां पीटने में लगे हैं, नारे लगाते हैं, लड़ने और मरने की बात करते हैं, वहीं बुराइयां यानी पाप रोज बरोज बढ़ते नजर आ रहे हैं। धर्म सड़कों पर है और हमारी आत्मा अंदर से खोखली और सुनसान राहों पर विचर रही है। धर्म केवल कुछ रस्मों को जोर शोर से अंजाम देने का नाम रह गया है, जैसा कृष्ण के समय में था, जब सामने वालों को मुखातिब करते हुए वो कहते हैं कि तुम धर्म के नाम पर बस कुछ रस्में अंजाम देने के अतिरिक्त सिर्फ एंटरटेनमेंट में गर्क हो। और हमारी आत्मा उन्हीं कौरवों की राह पर बढ़ चली है जिनके लिए कृष्ण कहते हैं कि ये मरे हुए लोग हैं। ये चल फिर तो रहे हैं लेकिन इनकी आत्मा में अब हक की समझ पाने की चिंगारी भी बुझ चुकी है। अवतार मोहम्मद नाम की मेरी पुस्तक दरअसल 9 पेजेस की एक पुस्तिका का जवाब है जिसका शीर्षक था मोहम्मद। हो सकता है ये पुस्तिका व्हाट्सएप पर घूमते हुए आप तक पहुंची हो। आपको याद होगा एक ऐसा व्यक्ति जो उस समय तक अपने को मुसलमान कहता था, उसके नाम से 2021 में ये पुस्तिका सामने आई थी जिसमें पैगंबर मोहम्मद के कैरेक्टर पर हमले करते हुए ऐसे पेश किया गया था जैसे उनसे बुरा कोई दूसरा इंसान इस दुनिया में पैदा ही नहीं हुआ। इसी व्यक्ति ने इससे कुछ महीने पहले कुरान की कुछ आयतों पर भी टिप्पणी की थी और ये दिखाने की कोशिश की थी जैसे कुरान की अनेक आयतें केवल मारकाट और जुल्म और बर्बरियत की बात करती हैं। उस वक्त भी मैंने कुछ आयतों के मानी और उनका बैकग्राउंड समझाने की कोशिश अपने लेक्चर्स के माध्यम से की थी, जिनको पेश किया जा रहा था ये दिखाने के लिए कि मुसलमान ऐसी किताब को मानते हैं जो कत्ल गारत और बारकाट की बात करती है। कुछ ही महीने गुजरे थे कि मोहम्मद नाम की पुस्तिका व्हाट्सएप पर
ऐसा घूमना शुरू हुई कि शायद ही कोई मोबाइल होगा जिस पर यह पुस्तिका नहीं पहुंची होगी। जब मोहम्मद नाम की ये पुस्तिका व्हाट्सएप के माध्यम से मुझ तक पहुंची और मैंने अनेक उलमा और धर्मगुरुओं को इस पर चर्चा करते पाया, तो मुझे उम्मीद थी कि कोई न कोई धर्म का ज्ञानी इसके उत्तर में कुछ लिखेगा। हालांकि जो कुछ इस पुस्तिका में कहा जा रहा था उसमें कुछ भी नया नहीं था। इस्लाम और उसके आखिरी पैगंबर के दुनिया भर में फैले आलोचक वही कुछ पुरानी बातें नए शब्दों में करते आए हैं, और ये पुस्तिका भी उसकी ही हिंदी में एक कड़ी थी। इस बार क्योंकि ये पुस्तिका हिंदी में थी और एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल पर घूम रही थी, अनेक उलमा और धर्मगुरु इसकी बात कर रहे थे, इसलिए इस बार तो मुझे यकीन था कि कोई ना कोई तो इस पुस्तिका में कही गई बातों का उत्तर देने की कोशिश करेगा। मेरा मानना यह है कि जिस माध्यम से कोई आरोप लगाए उसी माध्यम से उसका खंडन भी करना चाहिए। पुस्तिका के माध्यम से यदि आरोपों का पुलिंदा पेश किया जा रहा था तो कहीं ना कहीं ये दिखाने की कोशिश थी कि हम इंटेलेक्चुअल और सभ्य दायरे में बात कर रहे हैं, और हमारे उलमा और धर्मगुरुओं से उम्मीद थी कि उसी इंटेलेक्चुअल और सभ्यता के दायरे में रहते हुए किताब के ही माध्यम से इस पुस्तिका का कोई उत्तर आएगा। हालांकि पुस्तिका में जिस प्रकार के आरोप है वो किसी भी मायने में सभ्यता के दायरे में नहीं आते, विशेषकर तब जब दुनिया के करोड़ों अरबों लोग मोहम्मद को न केवल अवतार और इस्लाम का आखिरी पैगंबर मानते हैं, बल्कि उनके चरित्र, उनकी जीवनी और उनकी बातों से अपनी जिंदगी को सुधारने और बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं। मैंने अनेक उलमा और धर्मगुरुओं से बात की, उनसे कहा कि इसका उत्तर देना आवश्यक है। उनका कहना था कि ऐसे व्यक्ति की बातों का क्या उत्तर दिया जाए। मैंने कहा कि यदि कोई अपने को शैतान का कारिंदा बनाए हो तो उसको उत्तर देकर हक की बात करने का कोई लाभ नहीं, ये तो ठीक है, पर असंख्य ऐसे सीधे सादे लोग हैं जो इस पुस्तिका को पढ़कर भ्रमित हुए होंगे या आने वाले समय में हो सकते हैं। यदि कोई पुस्तिका पढ़ता है तो उसे ये तो पता होना चाहिए कि उसका उत्तर भी लिखा गया, ताकि वह दोनों पक्षों के विचार जानते हुए किसी निर्णय तक पहुंच सके। जुमे की नमाज के बाद विभिन्न प्रदर्शनों में, जिनमें जो व्यक्ति इस पुस्तिका का कथित रूप से लेखक है, उसके पुतले जलाने और उसके खिलाफ नारे लगाने का काम बहुत स्थानों पर हुआ। मैंने कुछ उलमा और धर्मगुरुओं से कहा कि ऐसा करके तो हम वही कर रहे हैं जो कुछ लोग चाहते हैं कि हम करें। वे दिखाना चाहते हैं कि ये मुसलमान एक ऐसे व्यक्ति को अपना रहनुमा मानते हैं जिसका चरित्र इतना खराब था, जिसने तलवार के बल पर अपने मजहब को फैलाया। आज के असभ्य मुसलमान उसके ही रास्ते पर चलते हैं, और यदि किसी ने पुस्तक के माध्यम से उस ओर ध्यान आकर्षित करने की कोशिश की तो ये इंटेलेक्चुअल और सभ्य दायरे में रहते हुए उसका उत्तर देने की जगह सड़कों पर उतर आए। इस पर एक आलिम ने कहा कि क्या किया जाए, नौजवानों का गुस्सा है जो कुछ किए बिना शांत नहीं होगा, इसलिए आवश्यक है कि प्रदर्शन किया जाए। इस पर मैं क्या कहता, ऐसे नौजवान जो ये भी नहीं समझते कि समय की जरूरत क्या है, जो अपने उलमा के काबू से बाहर है और जिनको शांत करने के लिए ये धर्मगुरु और उलमा अपना पथ निर्धारित करते हैं, ऐसे ही लोग तो अपने आचरण के कारण जिम्मेदार हैं कि मुसलमानों के चरित्र पर हमले होते होते उनके पैगंबर, उनकी किताब और उनके दीन पर हमले होने लगे। तमाम इस्लामी इतिहास का जायजा लीजिए, राह से भटके हुए मुसलमानों के कारण ही हमेशा इस्लाम और कुरान पर उंगलियां उठती रही, और आज भी ऐसा ही हो रहा है। बहरहाल, मैंने मोहम्मद नामी पुस्तिका का उत्तर लिखा, जिस पर बेस करके ये सीरीज आपके सामने पेश कर रहा हूं। मुझे यकीन है कि मेरी इस कोशिश पर अनेक लोग अनेक प्रकार से टिप्पणी करेंगे। हो सकता है कुछ इसमें से कुछ पॉइंट्स पर मेरे साथ ना हो, ये कहें कि ऐसा क्यों लिख दिया, वैसा नहीं लिखना चाहिए था। जो लोग यकीन रखते हैं कि उनका रब दिलों की नियतों का जानने वाला है, वे भी सभ्य और इंटेलेक्चुअल दायरे में अपनी बात कहने के स्थान पर असभ्य या बाजारू रास्ते पर चलने लगते हैं। ऐसे लोगों के कारण कितने धर्मगुरुओं और उलमा ने जो लिखने की सलाहियत रखते थे अपनी कलम तोड़कर रख दी। किताब अवतार मोहम्मद उनके लिए नहीं थी जो अवतार मोहम्मद को हर गुनाह से पाक यानी मासूम और बेहतरीन चरित्र वाला व्यक्ति जानते और मानते हैं। ये उनके लिए थी जो उनके बारे में अधिक नहीं जानते या भ्रमित करने वाली किताबों के कारण, जिनको उनके सही व्यक्तित्व की जानकारी नहीं। वे समझते हैं कि जब इतना कुछ कहा जा रहा है तो कुछ न कुछ तो सच्चाई होगी। उनको ये जानना आवश्यक है कि इस सब के पीछे कौन एजेंडा कार्यरत है
और अवतार मोहम्मद और उनके बताए मार्ग से विचलित करने के लिए कौन ताकत काम कर रही है। इस किताब के प्रीफेस में यानी प्राकथन में मैंने जो कुछ लिखा वो भी सुन लीजिए, फिर असली किताब के कंटेंट पर आएंगे। दुनिया एक कठिन दौर से गुजर रही है। 21वीं सदी के तीसरे दशक के प्रारंभ होने पर जब से कोविड ने दस्तक दी है, दुनिया ने देखा कि कैसे तेजी से भागती दौड़ती इंसानियत पर कुछ ही समय में ब्रेक लग सकते हैं। जो लोग ये समझते थे कि तेजी से तरक्की की ओर बढ़ती इंसानियत को रोकना किसी के वश में नहीं, वे सोचने पर मजबूर हैं कि न केवल हर इंसान बल्कि तमाम इंसानियत को एक न एक दिन समाप्त हो जाना है। भागती दौड़ती दुनिया को ब्रेक लगे तो बहुतेरे लोगों ने आध्यात्म और रूहानियत की राह पकड़ी, लेकिन घुप अंधेरे में एकदम से रोशनी का दामन कहां से मिलता। जिन किताबों और अवतारों के माध्यम से हमें सीधे सच्चे मार्ग की राह दिखाई गई थी, उसको हम छोड़कर इतना दूर आ चुके हैं कि हमको उस मार्ग के पद चिन्ह तो दिखते हैं, लेकिन घटाटोप अंधेरे में वो चिन्ह फिर गुम हो जाते हैं और हम दुनिया में लिप्त जिंदगी की ओर पलटने लगते हैं। नए बदलते जमाने में यह भी देखने को मिल रहा है कि हम अपना आकलन करने के स्थान पर दूसरों में खोट और बुराइयां देखने में लगे हैं। यदि आज कोई हिंदू अपने को धर्म पर चलने वाला बता रहा है तो इसलिए कि वो इसको सच्चा और सनातन मार्ग समझ रहा है। आज यदि कोई मुसलमान अल्लाह के आगे समर्पण और इबादत की बात करता है तो इसलिए कि वो जानता है कि इसी राह पर चलने में उसकी बेहतरी है। यदि कोई ईसाई है, कोई यहूदी है, या आगे बढ़े कि यदि कोई प्रोटेस्टेंट है या कैथोलिक है या ऑर्थोडॉक्स है या सुन्नी है या शिया है या बहाई है या अहमदी है, तो इसीलिए तो कि वो उसको ही सच्चा मार्ग मान रहा है। जबकि इनमें से अधिकांश वो हैं जो केवल उस धर्म या मत को सच्चा मान रहे हैं जिसमें उन्होंने जन्म लिया है, और बचपन से सुने सुनाए धर्म से अटैचमेंट बनाकर किसी दूसरी सोच को एक डिटैच मन से समझने की कोशिश में लगे। यही कारण है कि सत्य और सनातन मार्ग भी उनको समझ नहीं आता। हक उनके सामने पेश हो तो भी अपनी पहले से बनी समझ और सोच के कारण उसको नकार देते हैं। तमाम दुनिया गुमराही का शिकार है और हर कोई दूसरे में खोट या बुराई निकालने में लगा है। कोई ये नहीं सोचता कि खोट धर्म में नहीं बल्कि उसको लेकर हमारी समझ और स्थिर कदमों से उस पर चलने में हमारी दृढ़ता की कमी के कारण है। समय है कि हम गुमराही का ये लबादा उतार फेंके, अपने हकीकी दुश्मन की पहचान करें जो कभी नहीं चाहता कि इंसानियत सत्य मार्ग की समझ बनाकर उस मार्ग पर आए। इंसान को सबसे बेहतर यदि कोई उपहार दिया गया है तो वो मस्तिष्क है, दिमाग है और उससे मिलने वाली अकल है। इस अकल को लगाएं समझने के लिए कि हमारे लिए क्या बेहतर है क्या नहीं। दुनिया भले ही अभी चलती रहे, शीघ्र ही हमें इस दुनिया से गुजर जाना है। ऐसा दिन आने से पहले हमने अपनी बेहतरी की राह यदि पाली तभी शायद गुमराही के अंधेरे मिटेंगे और हमारे उद्धार का मार्ग कुछ साफ होगा। सवाल ये उठता है कि क्यों अनेक लोग एक एजेंडे के तहत अवतार मोहम्मद के चरित्र पर कीचड़ उछालने की कोशिश में लगे हैं। क्यों इस काम के लिए करोड़ों रुपए खर्च किए जाते हैं और बड़ी प्रोपेगेंडा कैंपेन चलाई जाती है ताकि अवतार मोहम्मद के चरित्र को बुराइयों से जोड़कर पेश किया जाए। हम दिखाएंगे कि ये कोई नई बात नहीं है। ये अवतार मोहम्मद के दुनिया में आने से पहले भी होता आया है और आज भी हो रहा है। यदि आप इसका कारण नहीं समझ पाए तो आप हक और हकीकत की समझ तक नहीं पहुंच पाएंगे। इस सीरीज के आगे आने वाले लेक्चर्स में हम देखेंगे उन हकीकतों को जो तमस यानी जुल्मत छिपाने की कोशिश में लगी है और क्यों तमस यानी जुल्मत उन हकीकतों को छिपाने के लिए अपनी तमाम तर कोशिश करने में लगी है।